सैलरी वालों के लिए इस बार के बजट के पिटारे में क्या कुछ नया है। साफ लफ्जों में कहें तो छप्पर फाड़ घोषणाएं की गई हैं। देश का बहुत बड़ा वर्ग नौकरी पेशा वर्ग का होता है, जिसकी निगाहें हमेशा आने वाले बजट पर होती है। टैक्स पेयर्स के लिए किस तरह से ये बजट खुशखबरी लेकर आया है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में जानेंगे। टैक्स स्लैब को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख से 7 लाख कर दी गई है और सालाना कमाई के मुताबिक भी कर की दरों में बदलाव हुए हैं। लेकिन नए और पुराने टैक्स सिस्टम को लेकर काफी कंफ्यूजन है। 7 लाख के ऊपर की सालाना कमाई है तो असली झोल है, लेकिन अब इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ये पूरा झोल क्या है, ये पूरा हिसाब समझाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में वेतन भोगियों के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ साथ बड़ी टैक्स छूट की घोषणाएं भी कर दी हैं। अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा पुराने 7 टैक्स स्लैब को घटाकर अब 5 कर दिया गया है। हालांकि नई टैक्स व्यवस्था में एक झोल ये भी है कि 7 लाख तक की आमदनी तक तो कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन उसके बाद की राशि को लेकर गलतफहमी बनी हुई है। दरअसल वित्त मंत्री ने अपने भाषण में साफ तौर पे ये कहा है कि नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख तक की कमाई वाले लोग कोई टैक्स नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था को भी लागू रखा है। ये बदलाव नई टैक्स व्यवस्था में ही किया गया है, यानी जो लोग नई कर व्यवस्था को चुनेंगे बस उन्हें ही ये छूट मिलेगी। जो लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत डिडक्शन क्लेम करते हैं उन्हें 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने यह कहा है कि अभी तक पुराने और नई टैक्स व्यवस्था में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। वित्त मंत्री ने कहा है कि नई टैक्स व्यवस्था में इस छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख तक की आय वाले लोगों को 0 टैक्स देना होगा, यानी कोई टैक्स देना नहीं होगा। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी बदलाव किए हैं और इसकी घोषणाएं भी की हैं। लेकिन इसी बीच सवाल यह है कि यहाँ झोल कहाँ है और कहाँ कंफ्यूजन है। दरअसल इनकम टैक्स भरते वक्त अब नई टैक्स व्यवस्था ही बाय डिफॉल्ट आपके सामने आएगी। हालांकि आयकर दाता के ये छूट होगी कि वो पुरानी टैक्स व्यवस्था भी चुन सकते हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स के 7 स्लैब को घटाकर 5 कर दिया है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि नई टैक्स व्यवस्था में आप 80C के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं ले सकते। नया टैक्स स्लैब है क्या, ये समझते हैं। दरअसल 7 लाख तक आय पर टैक्स नहीं है। 7 लाख से ज्यादा अगर इनकम है तो टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी समझेंगे। 3 लाख से कम और 3 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख से 6 लाख तक की आय वालों को 5%, 6 लाख से 9 लाख तक की इनकम वालों को 10%, 9 लाख से 12 लाख तक की इनकम वालों को 15%, 12 से 15 लाख इनकम वालों को 20% और साथ ही 15 लाख से ऊपर जिनकी आय है उनको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। अब जरा ये समझते हैं, ये पूरा समीकरण समझते हैं कि नई टैक्स व्यवस्था में जिसकी आमदनी 7 लाख तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके पीछे झोल क्या है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा है तो आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देंगे। फिर इसके बाद बाकी के 4 लाख रुपए पर आपको 5% टैक्स देना होगा, यानी कि आप पहले वाले टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। इसे समझते हैं। 7 लाख से ज्यादा आय हुई तो आपको 6 लाख तक 15,000 रुपए टैक्स देना होगा, यानी आप 5% टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। फिर 9 लाख तक आपकी आमदनी है तो आपको 45,000 रुपए टैक्स देने होंगे। 12 लाख तक आमदनी वाले को 90,000 का टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा आमदनी है तो 1,50,000 टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज्यादा आमदनी है तो 1.5 लाख के अलावा बाकी आय का 30% टैक्स देना होगा। अब चलिए बताते हैं आपको कि ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स स्लैब में क्या अंतर है और किस तरह से टैक्स में छूट मिलती थी। फिलहाल ओल्ड टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आय पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता है और इसके अलावा अगर आप इसका चुनाव करते हैं तो इसमें इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 के तहत 1.5 लाख रुपए निवेश पर कर से छूट भी मिलती है। यानी इस टैक्स स्लैब में टैक्स पेयर्स को 6,50,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता और अगर आपकी मासिक आमदनी 50,000 है तो इस हिसाब से 12 महीने के लिए आपकी सालाना आय 6 लाख हो जाती है। अगर आप अपना पुराना टैक्स स्ट्रक्चर से चलते हैं तो आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए का
टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा सैलरीड लोगों को 50,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया जाता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।